गार्निश। ओए होए होए होए, क्या ही खुशबू है कमाल की। ये लें जी, ये इस तरीके से सब्ज़ मिर्च एक आधी डालना चाहते हैं तो डालते हैं। एक में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं शेफ़ रिजवान और आप देख रहे हैं बाबा फूड RRC। कमाल की रेसिपी ढाबा स्टाइल दाल किस तरीके से तैयार होती है। काफ़ी अरसे से रिक्वेस्ट आ रही थी, कॉल्स आ रही थी कि आप ढाबा स्टाइल मिक्स दालें किस तरीके से तैयार होती हैं, टेस्ट किस तरीके से बनता है। टिप्स देने वाला हूँ कमाल के, तवज्जो से मेरी बात सुनिएगा। इंशाल्लाह दाल की जितनी भी वैरायटी है मैं तमाम आपसे शेयर करूंगा। ये मैंने दाल मसूर, दाल माश, दाल चना, दाल मूंगी, चारों दालें, ये 4 दालों की आज रेसिपी बन रही है, मिक्स दालें ढाबा स्टाइल। ये चारों दालें मैंने हम वज़न 1 पाव ले ली। इसका मकसद ये हुआ कि 60 ग्राम एक दाल ली, 1 पाव वज़न बन गया। इसको मैंने 1 घंटा पहले भिगो दिया। आप आधा घंटा पहले भी भिगो सकते हैं अगर आपके पास टाइम कम है। ये फूल के ऐसे हो गई। फिर मैंने इसको अच्छे तरीके से वॉश कर लिया। वॉश करने के बाद अब क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। हर दाल की आपने इक्वल क्वालिटी? हाँ बिल्कुल, मैंने बराबर ली, सब दालें मैंने बराबर ली और 1 पाव वजन करके मैंने इसको भिगो दिया। भिगोने के बाद ये फूल के ऐसे हो गए। मैंने इसको वॉश कर लिया, धो लिया। अब इसका टोटल वजन क्या है? 1 पाव है। इसका टोटल वजन 1 पाव है। प्रेशर कुकर ले लें, इसमें 1 पाव दाल शामिल कर दें। और ये 1 पाव जो दाल है ना 250 ग्राम बनी है। मैं आपको मुकम्मल गाइड करूंगा कि जिनके पास प्रेशर कुकर नहीं है या जो लोग प्रेशर कुकर इस्तेमाल करना नहीं चाहते या जो पसंद नहीं करते वो कितना टाइम रखेंगे वो भी बताऊंगा। 1 पाव दाल प्रेशर कुकर में डाल दें। उसके बाद ये मेरे पास 1 इंच का टुकड़ा अदरक का, ये 8 से 10 जवे या 12 जवे जो है ना लहसुन के, और ये मिर्चें हैं मेरे पास तकरीबन 12 से 14 अदद। ये मिर्चें हैं, मैंने इसको मैं ग्राइंड कर लूँगा मोटा मोटा। ये देखिए इसमें डाल लें जग में। बहुत कमाल का टेस्ट बनेगा। आप कहेंगे कि कोई चीज़ तैयार हुई है। पहले विच प्याज दब के उन्होंने ब्राउन करके नहीं पका लेनी भाई मेरे। इधर मेरे मुँह की तरफ कर भाई मेरे। इसमें दाल जो बनती है ढाबियां दे उसमें प्याज कौन डालता है, उसमें टमाटर कौन डालता है, वो नहीं डालेंगे भाई मेरे। तवज्जो से बात को समझा करें। हल्का सा पानी डाल दें, इसको मोटा मोटा ग्राइंड करने लगाऊं आपके सामने। ये इसमें शामिल कर दें। आप कहेंगे कोई चीज़ मैंने आपको बना के दिखाई है। 1 टेबल स्पून नमक, या अपने टेस्ट के हिसाब से आप डाल सकते हैं। मैं 1 टेबल स्पून डलेगा 1 पाव में। 1/2 टेबल स्पून हल्दी शामिल कर दें। ये देखें 1/2 टेबल स्पून कुटी हुई दड़ा मिर्च ये शामिल कर दें। अब इसमें क्या शामिल होगा? पानी। ये मेरे पास कितना पानी जाएगा मैं बताता हूँ। ये 1 किलो का मग है। जब मैं 1 किलो कहता हूँ तो वो लीटर नहीं होता, वो किलो होता है। 1 किलो पानी शामिल कर दें। ये देखें, ये 1 किलो पहले डाला और आधा किलो ये 1.5 किलो पानी डाल दिया। प्रेशर कुकर का कवर लगाने लगे हैं। कवर लगा दिया, ऊपर वेट दे दें। इसको वेट दे दिया, फ्लेम को ऑन कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लेम ऑन कर दिया। विसल चलने तक 3 मिनट तक फ्लेम हाई रहेगा। उसके बाद मीडियम फ्लेम पे 15 से 18 मिनट 15 मिनट लगेंगे तब भी आपको बताऊंगा, 18 मिनट लगेंगे तब भी आपको बताऊंगा। आप मेरे साथ रहेंगे, अजाने भी हो जाएं, फिर उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ। 15 मिनट के बाद मैंने इसको बंद कर दिया। मैंने 15 मिनट के बाद इसलिए बंद किया कि मेरी दाल को 1 घंटा हो गया था भीगे हुए। अगर आप आधा घंटा पहले भिगो रहे हैं तो उसको आप 20 मिनट चला लेंगे। ठीक हो गया। 1.5 किलो पानी डालेंगे। उसी हिसाब से 1.5 किलो से थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं। लिक्विड अगर जितनी आप पसंद करते हैं उतनी कर सकते हैं। मैंने स्टीम को रिमूव कर दी। और जो लोग जिन लोगों के पास प्रेशर कुकर नहीं है वो 40 से 45 मिनट रखेंगे इसको। 40 से 45 मिनट देगची में या किसी पैन में 40 से 45 मिनट रखेंगे और 2 लीटर पानी या 2 किलो पानी उसमें शामिल करेंगे और इसी तरीके से आप उसको चढ़ा देंगे। ठीक है। प्रेशर कुकर में बनाएंगे तो 1/2 kg पानी कम हो जाएगा। ये फार्मूला आपके जहन में होना चाहिए। इसकी स्टीम रिमूव कर दी। ये यहाँ से बटन है इसका सेफ्टी कुकर, ये इसको यहाँ से खोल लो। माशाल्लाह देखें इस कंडीशन में आ गई है। देख रही, इसको थोड़ा सा चम्मच की मदद से ऐसे ऐसे कर दें ताकि थोड़ी सी जो है ना दाल माश है ना, वो लोग जो ढाबे वाले हैं वो नहीं डालते दाल माश, क्योंकि ये थोड़ी सी महंगी दाल होती है, वो इसका इस्तेमाल नहीं करते।
इसको थोड़ा सा ऐसे मिक्स करके इसको यहाँ पे रख दें। देखिए मेरा पूरा पूरा पानी हुआ। इस तरीके की हमें लिक्विड चाहिए। अगर आप उससे ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप इसके अंदर पानी बढ़ा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। चावलों के साथ देना चाहते हैं तो इस टाइम पे आके दाल माश जब हम तैयार करते हैं, मैंने उसकी रेसिपी दी हुई है, मिलियंस में लोगों ने उसको पसंद किया, मिलियंस में गई वो रेसिपी। दाल माश जब तैयार होती है तो उसके फर्स्ट में जो है ना प्याज इसका इस्तेमाल होता है, लेकिन मजीद हर दाल का अपना एक तरीका है बनाने का। मैंने दाल माश की रेसिपी आपको दी, कमाल की बनी, रेस्टोरेंट स्टाइल भी दी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी आ जाएगा, आई बटन में भी आ जाएगा। इस टाइम पे आके एक अदद ये छोटी सी प्याज ले लें, इस साइज की, बस इसको इसमें काट लें इस तरीके से। ये देखें इस टाइम पे आके ये प्याज डलेगी। जो जब आप मिक्स दालों को पहले प्याज को फ्राई करके टमाटर डाल के कराएंगे वो टेस्टी नहीं बनेगी। इस दाल में टमाटर का यूज़ नहीं होता। बस ये इतनी सी प्याज जाएगी। ये मेरे पास 150 ग्राम ऑयल या 3 चम्मच इसके साथ खाने पकाने वाले 3 चम्मच, अगर घर में ख़वातीन सुन रही हैं तो, जो कमर्शियल लेवल पे सुन रही हैं तो ये 150 ग्राम ऑयल शामिल कर दें। फ्लेम को ऑन कर दें, इसको मीडियम फ्लेम पे ब्राउन होने दें। ये ब्राउन हो जाए, उसके बाद किस कंडीशन में ब्राउन हो जाए मैं आप मेरे साथ रहेंगे, मैं फिर मिलता हूँ आपसे। जब प्याज इस तरीके से गोल्डन ब्राउन हो जाए, इस कंडीशन में इस टाइम पे आके 1 टेबल स्पून भर के कुटा हुआ खुश्क धनिया शामिल कर दें। 1 टेबल स्पून साबित गरम मसाला, इसमें ज़ीरा भी है, काली मिर्चें भी हैं, थोड़ी सी दालचीनी भी है, ये साबित गरम मसाला शामिल कर दें और थोड़ा सा इसको इस तरह पका लें। रेस्टोरेंट 2 तरीक़ों से ही मशहूर होते हैं, या दाल के सर पे या कढ़ाई के सर पे, आपको इस चीज़ का अंदाज़ा होना चाहिए। ये दाल ऐसे नहीं है, ये ख़ास आइटम होता है और इसका सारा टेस्ट जो है वो इसने तड़के ने बनाना है। आप बात को इस टाइम पे आके आपने ये 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला और ये 1/4 टेबल स्पून लाल मिर्चें, सुरख मिर्च पाउडर पीसी हुई, ये शामिल कर दें इसमें। हाय हाय हाय। और ये देखें साबित मिर्चें हैं 4 से 5 अदद और कसूरी मेथी है 1 टेबल स्पून, ये शामिल कर दें। बहुत प्यारी खुशबू आने लग गई है, कमाल की। ओए होए होए, आप कहेंगे कोई चीज़ तैयार हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। आप एक दफ़ा ट्राई तो करें, बनाएं तो सही घर पे। इसको थोड़ा सा इस तरीके से इसमें अच्छे तरीके से पका लें। ये देखें इस तरीके से, ये इसका कमाल है सारा दाल पे। आप ट्राई कीजिएगा घर में इंशाल्लाह। ये नहीं, जिसको बंद कर दें फ्लेम को, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, ये ऊपर से कवर दें। ये नहीं जी, बस 2-4 सेकंड के लिए, ताकि इसकी जो गुरमाइश थी या ये इसने जो ऊपर निकलना था वो उससे बचत हो गई आपकी। इसको इस तरह हिला लें, मिक्स कर लें। मैंने आपको तड़के वाले चावल किस तरीके से तैयार होते हैं उसकी रेसिपी पहले मैंने आप लोगों को दी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी आ जाएगा, आई बटन में भी आ जाएगा। दाल माश की मैंने पहले आपको रेसिपी दी, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में भी आ जाएगा, आई बटन में भी आ जाएगा। ठीक है, आप उबले हुए चावलों से अगर पसंद करते हैं तो उबले हुए चावलों से आप इसके साथ बनाएं। तड़के वाले चावल पसंद करते हैं, तड़के वाले चावल बनाएं। आप इसको थोड़ा सा लिक्विड रखना चाहते हैं तो थोड़ा सा इसको लिक्विड रखें। जैसे आपको आपके इलाके के हिसाब से आपकी सेटिंग बने, आपको अच्छा लगे, वैसे आप करें। इसको यहाँ पे ले आए, इस टाइम पे आके सब्ज़ धनिया गार्निश, ओए होए होए होए, क्या ही खुशबुएं कमाल की। ये लें जी, ये इस तरीके से सब्ज़ मिर्च एक आधी डालना चाहते हैं तो डाल दें। एक मैं इसमें दाल में कुकर में डालने लगा हूँ। ये देखें जी, ये लें जी, इसके साथ की प्लेट होती है रेस्टोरेंट पे। अब आप पूछते थे भी 1 किलो दाल कितने लोग खाएंगे, मैं वो भी आपको बताने लगा हूँ। ये देखें, ये इतनी सी होती है 1 प्लेट रेस्टोरेंट पे। बात समझ आई आपको? जितनी सी मैंने डाल दी है, देखें इतनी। 90 से 100 रुपये की ये सेल होती है। इस तरह रख दें इसको यहाँ पे। मैंने कई दफ़ा आपको बताया कि मुझसे कॉल पे पूछा जाता है कि 1 किलो दाल कितने लोग खाते हैं। मैंने आपको बताया कि 16 से 18 लोग। 1 किलो दाल में 16 से 18 प्लेटें हम रेस्टोरेंट पे निकालते हैं। ज़्यादा भी हम खींच के निकालते हैं तो 20 भी निकाल लेते हैं। और ये टेस्टफुल दाल है। हर दाल की किस तरीके से तैयार होती है, टेस्ट किस तरीके से बनता है, आप बना के देखें तो सही, फिर आप मुझे कमेंट में बताएं कि आपकी दाल कैसी तैयार हुई। अगर आप इसको चावलों के साथ इस्तेमाल करना चाहते हैं, क्योंकि हमने रोटी के साथ इस्तेमाल करनी है, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको लिक्विड ज़्यादा नहीं किया। अगर आप चावलों के साथ इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप इसको थोड़ा सा लिक्विड कर लें। आप पानी इसमें ज़्यादा डाल दें, 1.5 किलो की बजाय 2 किलो शामिल कर दें।
मैंने मुकम्मल गाइड कर दिया, आपको मुकम्मल बता दिया। अगर आपको हमारी ये मिक्स दाल की रेसिपी अच्छी लगी हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, लाइक किया करें और शेयर किया करें। जितना आप शेयर करेंगे किसी बेरोजगार अफराद तक मेरा पैगाम पहुंचेगा और आप इस मिशन में आपका हिस्सा शामिल हो जाएगा। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।